हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में। आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की काल अनुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। देखिए, काल अनुक्रमी पद्धति कौन सी होती है, जिसमें इतिहासकार जो हैं वो लेखक या कवियों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित करते हैं, वो होता है कालानुक्रमी पद्धति। और जो इसका आंसर है वो है आंसर सी, मिश्र बंधु विनोद। देखिए, मिश्र बंधु विनोद जो हैं उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है। दूसरा देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है। इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात तो मतलब इतिहास लेखन की परंपरा है जो है वो काफ़ी समय से आ रही है, लेकिन जो सफल अभ्यास माना जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए पहले आप, गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो इसमें जो आंसर है वो होगा गारसद तासी। गारसद तासी का जो पहला जो ग्रंथ है उसी को इतिहास लेखन की पद्धति की जो आरंभ माना जाता है। और जो उन्होंने प्रयास किया था गारसद तासी ने, वो उन्होंने किया था वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है। ए. स्थावरदेला तृतीय एंदोय हिंदुस्तानी, बी. द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी. शिव सिंह सरोज, या डी. मिश्र बंधु। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इसे नींव का पत्थर माना जाता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रम अनुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया है। काल क्रम अनुसार क्या होता है? काल क्रम अनुसार पद्धति होती है जिसमें लेखक, और जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं, काल क्रम अनुसार पद्धति का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और इसके ऑप्शंस देखिए, गारसद तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, या फिर डी. रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है डॉक्टर ग्रियर्सन। सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन थे जिन्होंने कालक्रम अनुसार पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है। ऑप्शन हमारे हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है जो लिखी है रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो इसका आंसर होता है वो इसका आंसर डी ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। इनको इतिहास का प्रस्थान बिंदु ग्रंथ को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की है। देखिए, जो इतिहासकार होते हैं जिन्होंने इतिहास के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से सहायता प्राप्त करने के बाद ही उस ग्रंथ को जो है लिखा है। तो इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने जब अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की लेखन किया था तो उसमें उन्होंने किसकी सहायता ली थी। तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सरोज से। उन्होंने शिव सिंह सरोज से सहायता लेकर इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया। यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ पर्याप्त मात्रा में है, या फिर डी, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु इसीलिए नहीं बना क्योंकि उसमें
एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि जो ये है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और जब अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था तो इसलिए अध्ययनकर्ताओं ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, या फिर डी, हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ। देखिए, आपने पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ है वो 1929 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन उससे पहले वो 1929 से पहले वो 1928 में हिंदी शब्द सागर में प्रकाशित हो चुका था। तो इसका सही आंसर होगा ए, हिंदी शब्द सागर। आगे देखते हैं, आगे चलिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया? प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, बी, ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, सी, आदिकाल को वीरगाथा काल कह देना, या डी, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, यानी कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत कर देना। आगे देखते हैं, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, जॉर्ज ग्रियर्सन, सी, रामचंद्र शुक्ल, या डी, मिश्र बंधु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता है रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि जो इतिहास है वो जनता की चित्तवृत्ति का रूप होता है। मतलब आगे हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तृतीय प्रकरण में पूछा है आपको, तो देखिए ऑप्शंस देखिए आप, ए, भक्ति काव्य, बी, रीति काव्य का, सी, वीरगाथा काव्य का, या डी, आधुनिक काव्य का। तो इसमें जो है वो आएगा वीरगाथा काव्य का। वीरगाथा काव्य का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तृतीय प्रकरण में विवेचन किया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र में बाहर रखा है? सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र में, देखिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक शब्द से ही आप जो है उत्तर को पकड़ सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए, दरबारी काव्य, बी, आरंभिक मुस्लिम काव्य, सी, सूफी काव्य, डी, सिद्ध और सामंत काव्य। तो इसका जो सांप्रदायिक कहकर साहित्य को पुकारा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसको कहा गया है सिद्ध और नाथ साहित्य। सिद्ध और नाथ साहित्य इसका सही ऑप्शन है। आगे चलिए, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ऑप्शंस देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। तो इसमें जो अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह ग्रंथ अभी तक अधूरा है। आगे चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे? प्रेमदास, बी, रामप्रसाद द्विवेदी, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी, बाबूलाल। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा, बी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे, सी, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हरिऔध, या डी, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी है। तो आज हम इतने ही
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।